नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा में खुशी के पल देखने को मिले। अनुपमा के घर वापसी का जश्न मनाया गया, जहां सभी ने मिलकर नाच गाना किया। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड की शुरुआत में सागर, टिटू और मीनू अनुपमा के सामने नाचते हैं। आधार्या भी वहां आती है और उनके साथ नाचती है। अनुपमा उन्हें खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अनुज भी वहां आता है। टिटू उसे भी नाचने के लिए कहता है और अनुज भी उनके साथ नाचने लगता है। तभी बा वहां आती हैं और पूछती हैं कि क्या हो रहा है। फिर वह भी गरबा करती हैं और अनुपमा के पास जाकर उसे आशीर्वाद देती हैं और उसका हाथ पकड़ती हैं। आधार्या अनुपमा को खाना खिलाती है और अनुज उसकी देखभाल करता है। इंदिरा अपने पोते की तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है और बाला उसे फूल देकर खुश करता है। अनुज अनुपमा की देखभाल करता है। सागर कहता है कि आज हम अनुपमा दी का स्वागत करेंगे। इंदिरा कहती हैं कि अगर नंदिता यहाँ होती तो अच्छा होता। बाला कहता है कि तब वह अकेले ही रंगोली बनाती। कॉफी वहां आती है और इंदिरा और बाकी लोग अनुपमा के आने से पहले कॉफी और कावेरी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कोई परेशानी नहीं की। बा अनुपमा के लिए लड्डू बनाती है और बाबूजी को देती है। बाबूजी अनुपमा के लिए सब कुछ करने के लिए उसे धन्यवाद कहते हैं। बा कहती हैं कि वह अनुपमा से नाराज हैं, लेकिन उन्हें प्यार भी करती हैं। बाबूजी उनसे वनराज के बारे में पूछते हैं। बा कहती हैं कि जब भी वह उन्हें बुलाने के लिए कहती हैं, तो वह कहते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मीनू वहां आती है और कहती है कि उसने मामी के लिए कुछ लाया है। सागर उसे देखता है। बाबूजी मजाक करते हैं। सागर और मीनू मिलकर रंगोली बनाते हैं। तोशु नाराज हो जाता है। पाखी उसे रोकती है और कहती है कि पापा को आने दो। अनुपमा डॉक्टरों का धन्यवाद करती है। डॉक्टर उसे अस्पताल की ओर से बुके देता है और कहता है कि अगर आप कोई लापरवाही करेंगी तो टांके खुल सकते हैं। वह कहता है कि वह दूसरों की देखभाल करती है, खुद की नहीं। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है। आधार्या कहती है कि ऐसा ही है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह दौड़ नहीं सकती और किचन में खाना नहीं बना सकती क्योंकि खाना बनाते समय खांसी आ सकती है। डिस्चार्ज के बाद अनुज अनुपमा को अस्पताल से ले जाता है। तोशु वनराज से बात करता है और पूछता है कि आप कहाँ हैं। वह कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और उससे कहता है कि बताओ। पाखी पूछती है कि वह क्या कह रहा था। तोशु कहता है कि वह कुछ कह रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं सका। पाखी कहती है कि मैंने उसे मैसेज किया था, लेकिन कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो सका। मैं मम्मी के बारे में उसे बता नहीं सकी। तोशु कहता है कि वह हमसे छुप रहा है या धोखा दे रहा है। अनुपमा घर आती है। बा और बाकी लोग वहां आते हैं उसका स्वागत करने के लिए। अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ सबके आशीर्वाद के कारण हूँ। बा उसकी आरती करती हैं। इंदिरा और मीनू उस पर फूलों की वर्षा करते हैं। अनुपमा आधार्या से कहती है कि वह उसे कावेरी से मिलाएगी। वे कावेरी से मिलते हैं। सागर कुर्सी लाता है और अनुज अनुपमा को उस पर बिठाता है और वे सब उसके चारों ओर नाचते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसका स्टॉल अब भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। इंदिरा कहती है कि जो कुछ भी हम बनाते थे वह अच्छा था, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अनुज कहता है कि मीनू के दोस्त आते थे और अपने लिए खाना बनाते थे और पैसे भी देते थे। किंजल कहती है कि अच्छे लोग भी होते हैं।
वे सभी उसे आराम करने के लिए कहते हैं। आधार्या और मीनू उसे आराम करने के लिए कहती हैं। अनुपमा कहती है कि अगर मैं आराम करूंगी तो हम आशा भवन का टैक्स कैसे भरेंगे। वह कहती है कि मैं यह करूंगी। अनुज कहता है कि आराम के बाद। आधार्या कहती है कि मैं यह करूंगी और कहती है कि मैं स्टॉल और अन्य कामों में आपकी मदद करूंगी। वह कहती है कि माँ ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और अब मेरी बारी है। वह कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी और ऑनलाइन प्रमोशन भी करूंगी। वह कहती है कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैंने आपको स्वीपर से होटल मालिक बनते देखा है। और कहती है कि आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकता है, लेकिन स्टॉल में नहीं। सभी मुस्कुराते हैं। सागर कहता है कि कोई काम नहीं और सिर्फ आराम, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वह बाकी लोगों से कहती है कि चलो शाह हाउस वापस चलते हैं। अनुपमा कहती है कि उसे कुछ काम है। अनुज उससे कहता है कि इसे बाद में कर लो। अनुपमा कहती है कि यह अभी करना जरूरी है। वह कहती है कि उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे और कहती है कि वनराज नाराज हो जाएगा। तोशु कहता है हाँ मम्मी अब ठीक हैं। वह कहती हैं कि हमें उनके साथ किसी भी संबंध की जरूरत नहीं है। वे देखते हैं कि अनुपमा वहां आ रही है। अनुज कहता है कि उसे वहां क्यों जाना पड़ा, वह बाद में बात कर सकती थी। बाबूजी कहते हैं कि वहां भी उसका परिवार है। अनुज उनसे कहते हैं कि बुरा मत मानिए, आप और बा अनुपमा को डांट सकते हैं, लेकिन उसके अपने बच्चों ने यहां आकर उसे डांटा। वह कहते हैं कि वह उसके पास जाएगा। आधार्या कहती है कि मैं भी जाऊंगी। बाबूजी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी उनसे लड़ सकती है, अगर वह मौत से लड़ सकती है। अनुपमा बा से पूछती है कि क्या वह अंदर आ सकती है और बा को पुकारती है। बा उसे अंदर आने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि वह लड़ना नहीं चाहती थी और कहती है कि वह कुछ कहना चाहती है और इसलिए आई है। वह कहती है कि मुझे पता है कि आपने मेरे लिए बहुत रोया है और यहाँ तक कि मेरे लिए प्रार्थना भी की है। वह कहती है कि जब मैं ठीक हुई तो आपने मेरे लिए नाच भी किया। वह कहती है कि मैं मौत से मिली और वापस आई, मैंने सागर के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन वापस आने की जिद की। वह कहती है कि मृत्यु का अनुभव बुरा है और सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है जब मेघा ने उसे चाकू मारा। इंदिरा और बाकी लोग सोचते हैं कि उसके आने से पहले आश्रम को साफ कर लें। अनुपमा कहती है कि जीवन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नहीं पता कि कौन सा पल आखिरी हो सकता है। वह कहती है कि यह पल वापस नहीं आ सकता और हम जो महसूस कर रहे हैं वह वापस नहीं आ सकता। वह कहती है कि अंतिम क्षणों में सब कुछ फिल्म की तरह दिखता है और अधूरे पल या इच्छाएं हमारी आंखों के सामने चमकती हैं। वह कहती है कि यही हमारी समस्या है और कहती है कि जब तक हम मृत्यु के निकट अनुभव को नहीं देखते, हम न तो दूसरों की और न ही अपनी सांस की कदर करते हैं। वह दर्द महसूस करती है। बा उससे कहती है कि सावधान रहो। वह कहती है कि किसी की भी अधूरी इच्छाएं या प्यार का ऋण नहीं होना चाहिए। वह उनसे अनुरोध करती है कि बाबूजी के साथ रहें और कहती है कि सभी पल खर्च हो रहे हैं और उनसे एक दूसरे को चुनने के लिए कहती है। वह कहती है कि आपका प्यार राधा जी और कृष्ण जी की तरह है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और जीवन भर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप अकेले क्यों रहना चाहती हैं। वह कहती है कि मैं बाबूजी से भी बात करूंगी और कहती है कि इसके बारे में सोचो। बा मुस्कुराती है। अनुपमा कहती है कि मेरी अच्छी लड़की और उसे गले लगाती है।
अनुपमा अनुज के चेहरे से बाल हटाती है। तोशु किंजल और अन्य लोगों को वहां आने के लिए कहता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है और कहता है कि मैं घर का मुखिया बनूंगा। अनुपमा उसका अपमान करती है। तोशु परिवार से उसे पगड़ी पहनाने के लिए कहता है। बा कहती है कि मेरा बेटा अभी जीवित है। तोशु जबरदस्ती पगड़ी पहनता है। दोस्तों, अनुपमा का ये एपिसोड हमें रिश्तों की अहमियत और जीवन के असली मोल का एहसास कराता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।